एग्जाम मंत्रा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है। वह किसी सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि वह सारे सिलेबस में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। बस वह सिलेबस में लिखा नहीं गया किसी भी आयोग के द्वारा, चाहे वह ज्योग्राफी का सिलेबस हो चाहे वह हिस्ट्री का सिलेबस हो। दोनों ही सिलेबस में मैप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर पोर्शन। इसलिए हम लोग आज देख रहे हैं मैप। तो मैप की क्लास हम लोग रेगुलर करेंगे। यह क्लास रोज या अल्टरनेट आपको मिला करेगी, ऐसी सूचना आपको संस्थान से मिल जाएगी। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे एक डेमो क्लास के रूप में। आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी मेहनत और आपका लाइक और शेयर बड़ा ही काम करेगा इस क्लास की इंपॉर्टेंस और उपयोगिता के लिए। तो हम लोग आज देख रहे हैं पर्वत, पहाड़ियां और श्रृंखलाएं। पर्वत, पहाड़ियां और श्रृंखलाएं। हम लोग पहला मैप देखेंगे विश्व का, उसके बाद देखेंगे भारत का और उसके बाद देखेंगे बिहार का। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक का, चाहे वह पर्वतों का हो, चाहे वह पठारों का हो, चाहे वह मैदानों का हो, चाहे वह घास स्थलों का हो, चाहे वह आर्द्र भूमियों का हो, चाहे वह आइसलैंडों का हो, चाहे वह कटक का हो, सारे टॉपिक इसी प्रकार से बताए जाएंगे विश्व में, भारत में और बिहार में। तो वह आपके बीपीएससी में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि उससे क्वेश्चन इंडिविजुअली आयोग पूछता रहा है हमेशा से। तो हम लोग आज देखते हैं विश्व के पर्वत। तो हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट से पर्वतों को देखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले उत्तरी अमेरिका की तरफ चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का वाला क्षेत्र है, अलास्का वाले क्षेत्र में नॉर्थ के साइड, अलास्का में नॉर्थ के साइड जो पहाड़ है वह है मैकेंजी। मैकेंजी की पहाड़ियां या मैकेंजी पर्वत कहां है? अलास्का के उत्तर में। अलास्का के पश्चिमी भाग में आते हैं हम लोग। तो अलास्का के पश्चिमी भाग में मैकेनले पहाड़ है जिसको डिनेले नाम से भी जानते हैं। पहले इसको मैकेनले कहते थे, बाद में इसको डिनाले या दिनाले नाम से संबोधित किया जाने लगा है। यह अलास्का के पश्चिमी भाग पर अवस्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है जो अलास्का से स्टार्ट होकर मैक्सिको तक आती है। यह रॉकीज के नाम से फेमस है। इसी रॉकीज पर्वत के सहारे एक स्थानीय पवन गुजरती है जिसको हिमभक्षणी कहते हैं। उसका नाम है चिनूक। चिनूक और रॉकीज आप एक साथ याद रखेंगे। तो यह एक लंबी श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज। जब भी हम श्रृंखला की बात करते हैं तो श्रृंखला में कई छोटी छोटी श्रेणियां, पहाड़ियां और पर्वत होते हैं, उनसे मिलकर एक श्रृंखला बनती है। तो इस श्रृंखला में कैलिफोर्निया के पास एक पहाड़ है या पर्वत है, उसका नाम है सियरा नेवादा। यह कैलिफोर्निया के पास विस्तारित है। जबकि हम मैक्सिको के आसपास जब आते हैं तो वहां सियरा माद्रे यह है मैक्सिको और अमेरिका की बाउंड्री पर। कैलिफोर्निया के आसपास हमें मिलेगा सियरा नेवादा और मैक्सिको के आसपास मिलेगा हमें सियरा माद्रे। इसके बाद हम लोग आते हैं वेनेजुएला के पास से लेके चिली के उत्तरी छोर तक एक लंबी विस्तृत श्रृंखला है जो संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला मानी जाती है। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज, एंडीज, हिमालय, आल्प्स। तो सबसे लंबी श्रृंखला है एंडीज। यह हिमालय से लगभग 3.5 से 4 गुना लंबी है। तो हिमालय से 3.5 से 4 गुना लंबी है, तो उसका नाम है एंडीज पर्वत। इस पर बहुत से ज्वालामुखी हैं, कोटापेक्सी, चिम्बारोजी जैसे ज्वालामुखी हमें यहां देखने को मिलते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह पूरी श्रृंखला अवस्थित है। वेनेजुएला, इक्वाडोर से यह आरंभ होती है और चिली के उत्तर तक ये विस्तारित है। तो ये कॉन्टिनेंट दोनों समाप्त होते हैं और इसमें एक पार्ट है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी साइड। कहां? पूर्वी साइड, वाशिंगटन साइड, जिस साइड न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी है और फ्लोरिडा है। उसी के पूर्वी तट पर एक श्रेणी फैली है, अपलेशियन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? अपलेशियन श्रेणी। इसके पूर्व पश्चिमी पार्ट पर रॉकीज है और इसके पूर्वी पार्ट पर अपलेशियन पर्वत है। उत्तर में मैकेंजी और मैकेनले है और
साउथ में मैक्सिको और कैलिफोर्निया के पास सियरा नेवादा और सियरा माद्रे है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत विस्तारित है। इन दो कॉन्टिनेंटों में ये पर्वत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं यूरोप के पर्वत। यूरोप में छोटे छोटे पर्वत हैं, यूरोप में छोटे छोटे पर्वत है। सबसे विस्तारित और विस्तृत पर्वत माना जाता है आल्प्स, जो इटली, जर्मनी, फ्रांस में विस्तारित है। इसका सबसे अधिक विस्तार जर्मनी में देखने को मिलता है हमें। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांस। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक पहाड़ है जिसको कहते हैं पेरिनीज। फ्रांस और स्पेन की प्राकृतिक सीमा बनाता है पेरिनीज, जबकि पेने नाइन है अमेरिका में, यूके में। कहा? यूके मतलब ब्रिटेन। यूके ब्रिटेन में एक पहाड़ है जिसका नाम है पेने नाइन, और फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है पेरिनीज। जबकि पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पर एक छोटा सा पहाड़ है कैंटाब्रियन। कौन सा पहाड़ है? कैंटाब्रियन। इसको सीधे सीधे आयोग ने पूछा है कैंटाब्रियन पहाड़ कहां अवस्थित है, तो पुर्तगाल और स्पेन की बाउंड्री पर है, जबकि पेरिनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है प्राकृतिक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक नाम आपने फेमस सुना होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यही वो पर्वत है जिस पर स्विट्जरलैंड में तिरंगे को, झंडे को फहराया था डिजिटली। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कैंडिनेवियाई देश जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो इनके उत्तरी सीमा पर एक पहाड़ है जिसको स्कैंडिनेवियन पहाड़ के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश है तो स्कैंडिनेवियाई पहाड़ उसका नाम रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एपिनीज। एपिनीज पर्वत श्रृंखला जो है वो इटली के आसपास विस्तारित है। एपिनीज पर्वत एक छोटी सी श्रृंखला है जो इटली के आसपास के क्षेत्र में विस्तारित की गई है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाले दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एशिया को यूरोप से पर्वत करने वाली श्रृंखलाएं हैं। उत्तर में रशिया और यूरोप के पार्ट को विभाजित करता है यूराल पर्वत, जहां से यूराल नदी निकलती है जो कैस्पियन सागर में गिरा करती है। एशिया और यूरोप को दूसरा पहाड़ है काकेशस पहाड़। यह कैस्पियन सागर के पास बाउंड्री निर्धारित करता है एशिया और यूरोप की। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहाड़ यूरोप के हो गए। अब हम लोग एशिया के पहाड़ देखते हैं। तो एशिया के पहाड़ों में हमें मिलता है, सऊदी अरब में एक छोटा सा पर्वत श्रृंखला है जो उसके लाल सागर के तट से लगे हुए भाग पर विस्तारित है, जिसका नाम है अशीर की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? अशीर की पहाड़ियां। यह लाल सागर के समानांतर विस्तारित किया गया है। ईरान में एक पहाड़ है जिसका नाम है जाग्रोस। जाग्रोस पहाड़ कई बार पूछा गया है। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। उसी सागर के किनारे किनारे एक पहाड़ विस्तारित हुआ है जिसका नाम है जाग्रोस पर्वत। जाग्रोस पर्वत। हम लोग आते हैं पामीर की गांठ के पास। पामीर की गांठ कहां है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चाइना की संयुक्त बाउंड्री के आसपास एक विस्तृत पहाड़ों की गांठ है जिससे कई पहाड़ों की श्रृंखलाएं निकली हैं। अगर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ विस्तारित जो पहाड़ श्रृंखला है उसका नाम है हिंदू कुश श्रृंखला। हिंदू कुश श्रृंखला। भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार के बीच विस्तारित जो पहाड़ श्रृंखला है उसका नाम है हिमालय। भारत और चाइना के मध्य विस्तारित पहाड़ है उसका नाम है कुनलुन शान, और इसी से निकला है तियान शान जो चीन और मंगोलिया तक विस्तारित है। हिमालय के पहाड़ की श्रृंखला के साथ साथ एक लंबवत श्रृंखला है उत्तर से दक्षिण विस्तारित है जिसका नाम है याराकान योमा। यह भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। यह भारत और म्यांमार की सीमा के मध्य निर्धारण करता है। इसके अलावा यहां बर्खोयांस की पहाड़ियां हैं छोटी छोटी। जापान में छोटी छोटी जापान की पहाड़ियां भी अवस्थित है। तो ये रही आपको एशिया के पहाड़। आपको याद करने पड़ेंगे इनको, बाकी हम मैप के साथ धीरे धीरे आपको याद कराते चलेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पहाड़ हैं। न्यूजीलैंड में जो पहाड़ है उसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। ध्यान देना आप यहां
न्यूजीलैंड के जो पहाड़ का नाम है वो है दक्षिणी आल्प्स। यूरोप के पहाड़ का नाम है आल्प्स। यहां है दक्षिणी आल्प्स, यहां है आल्प्स। और जबकि उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पहाड़ है। ये तीनों पहाड़ में कंफ्यूजन होता है। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन है, न्यूजीलैंड के अंदर दक्षिणी आल्प्स है, जबकि यूरोप में फैला हुआ पर्वत है उसका नाम है आल्प्स। सॉरी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक श्रृंखला विस्तारित है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विस्तारित है। यही एक पहाड़ है जो उसके दक्षिण में अवस्थित है जिसको कहते हैं ब्रोकन हिल्स। ये भी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अफ्रीका के पहाड़। अफ्रीका में चारों तरफ पहाड़ छोटे छोटे हैं। अगर हम लोग अफ्रीका को डिजाइन करते हैं इस तरीके से, इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्तारित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित पर्वत श्रृंखला का नाम है एटलस माउंटेन। एटलस ये मोरक्को अल्जीरिया वगैरह में विस्तारित है। ये मोरक्को अल्जीरिया वगैरह में विस्तारित पहाड़ है एटलस माउंटेन। ठीक है। इसके बाद इसके मध्य में कैमरून एक देश है, चार्ड झील से लगा हुआ कैमरून, उसी में एक पहाड़ है, छोटी सी पहाड़ियां, कैमरून की पहाड़ियां इसको कहते हैं। ये अफ्रीका के लगभग मध्य में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं साउथ में एक पहाड़ है ड्रेकन वर्स या ड्रेकन वर्ग पर्वत। एक मूवी आई थी 2012 के नाम से, उसमें यह पहाड़ दिखाया गया। जब जहाज जो टकराता है वो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से ही टकराते हुए दिखाया गया। वहां इसको कोड भी किया जाता है। इसके बाद किलीमंजारो एक पहाड़ है। यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है। पूरी अफ्रीका में एक इकलौता पहाड़ है जहां बर्फ जमती है, जबकि यह इक्वेटर पर अवस्थित है तो वहां पर हीट होना चाहिए था, लेकिन ऊंचाई के कारण यहां बर्फ जमती है। और एक ज्वालामुखी पहाड़ है किलीमंजारो, ये तंजानिया में अवस्थित है। कहां अवस्थित है, तंजानिया। कई बार ये तंजानिया केनिया की सीमा पर अवस्थित लिखा हुआ आता है, तो हमें याद रखना है ये तंजानिया में अवस्थित पहाड़ है किलीमंजारो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका पर दो पहाड़ आयोग ने कई बार पूछे हैं। अंटार्कटिका पर दो पहाड़ आयोग ने पूछे हैं, तो हम लोग देखते हैं एक है विंसिफ मैसिव। यह वहां का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उच्चतम पहाड़ है अंटार्कटिका का। यह है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पहाड़ है विंसिफ मैसिव। जबकि माउंट इरिबुस यह भी अंटार्कटिका पर अवस्थित है। इरिबुस या एराबुंस, ये दोनों नामों से आ सकता है, इरिबुस या एराबुंस। यह दोनों पहाड़ अंटार्कटिका पर अवस्थित है। तो लगभग मैंने आपको 30 से 35 पहाड़ बताए होंगे। यह एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे आपको याद करने ही होंगे। मैं प्रयास करूंगा हर बार कि आपको मैपिंग के थ्रू ये बात बताई जाए। इसके लिए आज के लिए धन्यवाद। विश्व के बाद हम लोग देखते हैं भारत का पर्वत देखते हैं हम लोग। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां काराकोरम श्रेणी है। ठीक है। इसके बाद लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधार। ठीक है। इसके पास यहां कैलाश मानसरोवर है। इसके ऊपर कानकुन पर्वत श्रृंखला है। पाकिस्तान के पास हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। यहां पामीर की गांठ है। ठीक है। तो सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। इसके बीच में एक नदी बहती है, सिंध की नदी, जिसको कहते हैं सिंधु नदी। कहां, काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक श्रृंखला के बीच में एक नदी बहती है जिसको कहते हैं हम लोग सिंध नदी। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, ये श्रृंखला यहां विस्तारित है। इसी श्रृंखला का पूरा विस्तार यहां तक किया गया। यहां एक पहाड़ है
जिसका नाम है नामचा वरवा, और यहां एक पहाड़ है जिसका नाम है नंगा पर्वत, इसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके नामचा वरवा तक 2500 किलोमीटर की श्रृंखला को हिमालय के रूप में जाना जाता है। इस श्रृंखला में 3 श्रृंखलाएं हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, या जिसको बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रृंखलाएं विस्तारित है। सबसे उत्तर में महान हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं या ट्रांस हिमालय कहते हैं, और सबसे दक्षिणी भाग को हम लोग कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां। यह सबसे नवीन पहाड़ियां हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हिमालय उत्थान की तरफ बढ़ रहा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में अवस्थित है, उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर नापी गई है। सामान्यतः यह आपको 8,848 मीटर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन नवीन आधारों पर इसको 8,850 मीटर मान लिया गया। दूसरी चोटी इसकी सबसे ऊंची है कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की बाउंड्री पर अवस्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन यह आए कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम लोग लगाएंगे नंदा देवी। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो वह काराकोरम श्रेणी में केटू है। बात को समझना, मैंने कहा भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा हमारा है, लेकिन अभी वह यूएनओ में होने के कारण एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। और अगर क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ऊंची चोटी है, तो वह है कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत में अवस्थित, ये भारत में है और ये भारत में अवस्थित है। ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर अवस्थित है। तो कुछ भाग इसका नेपाल में और कुछ भाग सिक्किम में है। ये पूरी तरीके से ना तो नेपाल में है और ना ही सिक्किम में है। नंदा देवी हमारे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां 3 पहाड़ियां जो हमें याद रखनी है। एक है डाफला, दूसरी है अबोर, तीसरी है मिकीर की पहाड़ियां। ठीक है, ये यहां तीनों अवस्थित हैं। इसके पास यहां नागालैंड है, नागालैंड के पास नागा की पहाड़ियां या पटकोई बूम के नाम से फेमस है। इसके बाद मणिपुर में जहां लोकटक झील है, जहां तैरता हुआ उद्यान है। तो यहां कौन सी मणिपुर की पहाड़ियां हैं। नीचे मिजोरम अवस्थित है, उसके उत्तर में तो मिजोरम में क्या है, मीजो की पहाड़ियां अवस्थित हैं। मिजोरम में मीजो की पहाड़ियां अवस्थित है। इन्हीं पहाड़ियों के समानांतर एवं इस श्रृंखला में अवस्थित एक श्रृंखला आती है जिसको कहते हैं याराकान श्रृंखला, जो अभी हमने विश्व के भूगोल में पढ़ाई। यह भारत और म्यांमार के मध्य एक विस्तृत सीमा निर्धारित करती है और इन्हीं से सटी मीजो पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, नागा, पटकोई, लुसाई पहाड़ियां, ये इसी के समानांतर अवस्थित है। ये भारत और म्यांमार दोनों में विस्तारित हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मेघालय में 3 पहाड़ियां अवस्थित हैं, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां। एक मासिमराम जगह है जो जैंतिया की पहाड़ियों में अवस्थित है, ऐसा कहते हैं। अब ये अवस्था ऐसी ना होकर हम लोग जनरली ऐसे पढ़ते हैं इसको, इसकी जो अवस्थिति है वो ऐसी है, इसीलिए यहां बारिश ज्यादा होती है। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां, मासिमराम यहां अवस्थित है। इसके लिए तो गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय की पहाड़ियां हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर एक पहाड़ है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ियां। किसका नाम है? राजमहल की पहाड़ियां। और एक दिल्ली के आसपास अवस्थित है रायसेना हिल्स, जिस पर दिल्ली का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसेना हिल्स। और एक यहां पहाड़ियां गिरनार की पहाड़ियां या गिर पहाड़ियां। तो गिर पहाड़ियां, रायसीमा हिल्स और राजमहल की पहाड़ियां, और नीचे कार्डमन हिल्स, ये पूरा मिलके बनाता है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। यह है प्रायद्वीपीय पठार का तिकोन हिस्सा। तो हमने हिमालय की श्रृंखलाएं देखी,
इसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट की श्रृंखलाएं देखी। अब हम लोग देखते हैं मध्य भारत में श्रृंखलाएं। तो हम लोग गुजरात से देखते हैं। गुजरात में गिर की पहाड़ियां हैं सबसे दक्षिण में, उसके बाद उसके उत्तर में आते हैं तो गिरनार की पहाड़ियां हैं, और उससे उत्तर आते हैं तो मांडा पहाड़ियां अवस्थित है। ये 3 पहाड़ियां हमें गुजरात में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मध्य भाग, मतलब भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाला पहाड़ या श्रृंखला कहलाती है विंध्याचल श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? विंध्याचल श्रृंखला। यह गुजरात महाराष्ट्र से आरंभ होकर कहां तक आती है? बिहार के कैमरून तक चली आती है। यह श्रृंखला उत्तर प्रदेश को पार करती हुई बिहार के बक्सर, कैमरून, भभुआ तक ये चली आती है श्रृंखला, और राजमहल की पहाड़ियों में छुटपुट रूप से ये देखने को मिलती है। इसके उत्तर में, अब इसके दक्षिण में अवस्थित है जिसको कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियां। इसके उत्तर में, दक्षिण में अवस्थित है। किसके? विंध्याचल के दक्षिण में अवस्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियां। इस दोनों पहाड़ों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। इन दोनों पहाड़ों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, जैसे ऊपर में लद्दाख और काराकोरम के बीच सिंध नदी बह रही थी। और सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है। सतपुड़ा के दक्षिण में अजंता हिल्स है महाराष्ट्र में, यहां हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, और नीचे सतमाला की पहाड़ियां हैं। पूरी तरीके से हरिश्चंद्र पहाड़ियां कहां अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में पूरी तरीके से अवस्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ी पूरी तरीके से महाराष्ट्र राज्य में, तो वे हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। अजंता और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती नदी बहती है। सतमाला की पहाड़ियां महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री तक विस्तारित की गई हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक राजस्थान में एक श्रृंखला छूट गई है, उसका नाम है अरावली श्रृंखला। कहां है? अरावली श्रृंखला। यही श्रृंखला गिरनार, गिर, मांडा पहाड़ियां, अरावली, रायसेना हिल और राजमहल की पहाड़ियां, ये पूरा त्रिकोण बनाती है। इसी पर किस पर? सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंत में हमें देखने को मिलेगी कैमूर की पहाड़ियां, जहां से हमारी सोन नदी निकलती है, जो बिहार में पटना से पहले आरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो वो है सोन नदी, यहां से निकलती है। यहां 3 नदियों का उद्गम माना जाता है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे ये पूरा पहाड़ जो चल रहा है पश्चिमी घाट के सहारे सहारे, इसको सह्याद्री बोला जाता है या पश्चिमी घाट बोला जाता है, और यह जाके पूर्वी घाट से मिल जाता है। पूर्वी घाट जो भारत के पूर्वी तट के सहारे सहारे आता है, और ये आके जहां मिलता है वह नीलगिरी की गांठ के नाम से जाना जाता है, जिस पर पाली की पहाड़ियां अवस्थित हैं, जो एक पर्यटक स्थल है। यह पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला है, मतलब बीच से टूटी नहीं है, जबकि पूर्वी घाट श्रृंखला बीच बीच से टूटी है, कारण नदियों के कारण। जैसे गोदावरी का डेल्टा बना, महानदी का डेल्टा बना, कृष्णा नदी का डेल्टा बना, कावेरी नदी का डेल्टा बना, पेन्नार नदी का डेल्टा बना, बैगई नदी का डेल्टा बना। इन नदियों ने इस पहाड़ को काट दिया है, तो इसके कारण यह खंडित श्रृंखला के रूप में हमें देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में जो पूछा जाता है वह महेंद्रगिरी मानी गई है। लगभग ऊंचाई 1750 मीटर इसकी है। यहां पालकोंडा, जाविदी की पहाड़ियां और सेवराय की पहाड़ियां। पालकोंडा आंध्र प्रदेश के पास मिलेगा, जाविदी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर मिलेंगी, और शेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में अवस्थित हैं। पालकोंडा, जाविदी की पहाड़ियां और शेवराय की पहाड़ियां यह हमें देखने को मिलेंगी तमिलनाडु में। अब हम आते हैं यहां पर, यहां 2 पहाड़ियां। सबसे ऊंचा पहाड़ दक्षिण भारत का अन्नामुदी पहाड़ सबसे ऊंचा है, जबकि डोडा बेटा सह्याद्री का सबसे ऊंचा पार्ट है। क्या काम है? नीलगिरी पहाड़ का या सह्याद्री का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? डोडा बेटा है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अन्नामुदी। सबसे दक्षिणतम पहाड़ श्रृंखला कौन सी है? तो उसका नाम है कार्डमम हिल, जो केरल में विस्तारित, तो कहां तक गया? तिरुवनंतपुरम तक यह विस्तारित है कार्डमम हिल। इसी को लोग इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। किसको? कार्डमम हिल्स को इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है।
ये था भारत में पहाड़। कितने पहाड़ और पर्वत और श्रृंखलाएं हमें देखनी है, जो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसके बाद हम लोग बिहार का मैप देखते हैं। बिहार में 7 से 8 पहाड़ियां हैं जिनको हम लोग देखते हैं। हम लोग बिहार का मैप देखते हैं। बिहार के नॉर्थ में एक देश है नेपाल, जिसकी सीमा बिहार से लगती है। इकलौता देश है जिसकी सीमा बिहार से लगेगी, वो है नेपाल। 3 राज्यों से सीमा लगती है भारत के। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। 3 ही है, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक है, तो ये 3 राज्य हैं। अब हम इसमें देखते हैं पर्वत। आयोग ने सीधा सीधा क्वेश्चन 64वीं या 63वीं में पूछा हुआ है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में कौन सी श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। तो वे हैं सोमेश्वर की पहाड़ियां, जो मोतिहारी या पश्चिमी चंपारण के आसपास फैली हुई हैं। मोस्टली ये पश्चिमी चंपारण में ही है, तो ये फैली हुई हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं, तो वहां दिया गया था ऑप्शन में उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से ऑप्शन उन्होंने बनाए हुए थे। तो उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। आयोग ने अभी तक केवल 2 बार क्वेश्चन पूछा है सोमेश्वर की पहाड़ियों को लेकर। एक बार उसने क्वेश्चन पूछा था आपका उच्च भूमि को लेकर। तो बिहार में 2 उच्च भूमियां हैं। हम इसके पूर्वी भाग में देखते हैं तो चंदन उच्च भूमि मिलती है, जो पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित है। यह उच्च भूमि का मतलब होता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र को ही जनरली उच्च भूमि कह देते हैं। वहां छोटी छोटी पहाड़ियां, जैसे पारदनाथ की पहाड़ियों को कुछ लोग पहाड़ी मानते हैं और कुछ लोग उच्च भूमि मानते हैं। तो चंदन उच्च भूमि बिहार के कहां अवस्थित है, तो दक्षिण पूरब में अवस्थित है चंदन की उच्च भूमि। जबकि दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है डुमरिया की उच्च भूमि, जो बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित उच्च भूमि है। 2 उच्च भूमि है। पश्चिम साइड में हम जाएंगे, पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम में, तो हमें मिलेगी डुमरिया की उच्च भूमि। और पूरब पश्चिम में जाएंगे हम लोग, दक्षिण पूरब में अगर हम जाएंगे, दक्षिण पूरब में जाएंगे तो हमें मिलेगी चंदन की पहाड़ियां। और हम लोग दक्षिण पश्चिम में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें मिलेगी डुमरिया की उच्च भूमि। ये सारी की सारी गंगा नदी के दक्षिण है। गंगा नदी के उत्तर में केवल एक पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ियां, जो हिमालय पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा, शिवालिक का। जबकि सामान्यतः सारा पठारी क्षेत्र, सारा पहाड़ी क्षेत्र गंगा नदी के दक्षिण में है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण में। अब हम लोग देखते हैं एक राजगिरी की पहाड़ियां हैं, जो राजगिरी जिले के आसपास फैली हुई हैं। जिसमें हम, अगर आप लोग राजगिरी घूमने गए हो तो वहां एक सोन भंडार के नाम से पहाड़ी है, वह राजगिरी की पहाड़ी का ही हिस्सा है। सोन भंडार की पहाड़ियां भी बोलते हैं राजगिरी की पहाड़ियां। ये राजगिरी जिले के आसपास फैली हुई हैं। इसके अलावा गिरधार या गिरधार की पहाड़ियां, दोनों ही नामों से ये पहाड़ियां अवस्थित हैं बिहार के दक्षिण में। सबसे दक्षिण में जो इलाका झारखंड से लगता है, वहां एक बेतिया की पहाड़ियां अवस्थित है। हजारीबाग के पठार, गया के आसपास के इलाके के आसपास लगती है बेतिया की पहाड़ियां। ठीक है, यहां 2 श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, टिकटिका श्रृंखला और सतगावा श्रृंखला। ये बिहार और झारखंड की सीमा पर अवस्थित है। पश्चिम भाग में टिकटिकावा श्रृंखला, जबकि उसके पूरब में अवस्थित है सतगावा की श्रृंखलियां। इसके अलावा हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के सीमा के पास 2 पहाड़ियां छोटी छोटी हैं, जो बिहार से प्रारंभ होती हैं और पश्चिम बंगाल में खत्म होती हैं। एक है खड़गपुर की पहाड़ियां। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, इसीलिए उसका नाम उसी के नाम पर पड़ गया, खड़गपुर की पहाड़ियां। बंका की पहाड़ियां या बांका की पहाड़ियां, ये भी पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर अवस्थित है। बांका जिले में इनका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, हमें इसमें सोमेश्वर की पहाड़ियां याद रखनी है, राजगिरी की पहाड़ियां याद रखनी है, चंदन उच्च भूमि याद रखना है, डूमर उच्च भूमि हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें बेतिया की पहाड़ियां जरूर याद रखना है, संभावना आपसे पूछ ले। ये बिहार के पहाड़ थे। जब सामान्यतः बिहार मैदानी इलाका है, दक्षिण भाग का इलाका पठारी और पहाड़ी है।
इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप भी लाभ प्राप्त करें और अपने मित्रों को भी इस क्लास के लाभ से लाभान्वित कराएं। शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।